दोस्तों अगर आपको भी कार्तिक एंड सीरत की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस ट्रैक में गोइंग का मेंशन में राखी का फंक्शन सेलिब्रेट करा जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग डांस करते हैं और राखी सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे नक्श की बारी आती है। सीरत उसका हाथ पकड़ के कहती है क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ, भले मैं आपकी बहन की तरह नहीं हूँ लेकिन आप मुझे अपनी बहन मान सकते हो। नक्श कहता है भले तुम्हारी शक्ल नायरा से ना मिलती हो लेकिन सीरत बिल्कुल उसकी जैसी है, तुम उसी की तरह हो, सबकी सोचती हो और सभी को खुश रखती हो और इसी के नाते मैं तुम्हें अपनी बहन बनने को कहता हूँ और आ जाओ मुझे राखी बांध दो। अब यहाँ पे सीरत जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे सब लोग डांस करते हैं खुशी के मारे। अब यहाँ पे कार्तिक आता है और उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन सीरत कहती है थैंक यू तो मुझे भी बोलना है कार्तिक आपको, लेकिन किन चीजों के लिए बोलो ये मुझे नहीं पता। आपने मुझे परिवार दिया, साथ दिया, हिम्मत दी, इतना कुछ आपने मुझे दिया है। लेकिन कार्तिक कहता है इन आंसुओं को और इन थैंक यू को भी समेट के रखो, अभी हमें कल कोर्ट में जाना है और अपने पेपर्स को प्रूव करना है कि हम लोग गलत नहीं है। तुम्हारे पास वो पेपर्स रखे तो है ना। सीरत कहती है कि हाँ मैंने उन पेपर्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द ही इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सीरत जो होती है वो उस जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे कि नायरा की मौत हुई होती है, लेकिन यहाँ पे सीरत जो होती है अपने पास्ट को याद करती है, किस तरीके से धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाला गया, उसे जेल भेजा गया, उसके ऊपर मीडिया ने कितने इल्जाम लगाए और रणवीर उससे छिन गया, उसकी मावड़ी उससे छिन गई, लेकिन उसने वादा जो करा मीडिया वालों से कि एक हफ्ते के अंदर अपने आप का सच प्रूफ करके दिखाएगी, वो भी याद करती है। इसी दौरान यहाँ पे कार्तिक आता है और कार्तिक सीरत को वहां खड़ा देख नायरा को मिस करता है, किस तरीके से नायरा का हाथ उससे आज के छूट गया था और यहीं पे वो सीरत को डांटता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत किस हुई यहाँ पे आने की, तुम्हें तो पता भी है यहाँ पे तुम्हारा पैर फिसल जाता तुम्हें क्या हो जाता। तो सीरत कहती कि अच्छा कार्तिक मैं समझ गई आप यहाँ पे आके क्यों गुस्सा हो रहे हो, आई एम सॉरी, मेरा बस खुली हवा में सांस लेने का मन था इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। एक पल के लिए मेरा मन ऐसा हुआ था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कार्तिक को ये समझाता है कि अगर तुम्हें भागना ही है तो जाके कोर्ट में जाके भागो, हमने लॉयर्स को पेपर सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे सीरत कहते कि चलो चलते हैं हम कोर्ट वालों के पास। अब यहाँ पे कहते कि वो मुझे 5 मिनट बस यहाँ पे खुली हवा में जीना है, ना जाने फिर यहाँ पे आने का मौका कब मिलता है। कार्तिक भी उसे हामी भर के कहता है अपना ध्यान रखना, मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ लॉयर से बात करता हूँ। अब जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है सीरत भी आराम से खुली हवा ले रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से कोई आता है, यानी कि चौहान साहब आते हैं और उसे वहाँ धक्का देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तूने मेरे बेटे को मारा है और तू भी उसी के पास, तेरे को बहुत शौक है, रणवीर से तो बहुत प्यार करती थी, अब तेरे साथ भी वही होगा, जाके अपनी नानी और रणवीर के पास चली जा और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। यहाँ पे बेचारी सीरत कार्तिक कार्तिक चिल्लाती, लेकिन कार्तिक कॉल में बिजी होता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे जैसे चौहान साहब उसका हाथ छोड़ रहा होता है तभी कार्तिक देखता है उसके पीछे आता है और यहाँ पे चौहान साहब ऑलमोस्ट सीरत को खाई में घेर ही देते हैं। कार्तिक जब ये सब देखता है भागा भागा आता है और सीरत के जाने के बाद उसे लगता है जिस तरीके से उसने अपनी नायरा खो दी अब शायद उसने अपनी सीरत भी खो दी, जिसका पछतावा से बहुत होता है। वो चौहान को तो कुछ नहीं कर पाता लेकिन वो इस उम्मीद में होता है कि बस सीरत आ जाए। वो वहाँ पे बहुत रोता है, सीरत को ये तक बोलता है सीरत मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन यहाँ तभी सीरत की आवाज आती है, सीरत एक पत्थर को पकड़ के लटकी हुई होती है, जिसके बाद कार्तिक उसे बचाने की कोशिश करता है। तो सीरत कहती कार्तिक आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कार्तिक कहते सीरत तुम कर सकती हो, मुझे अपना हाथ दो, मैं और नहीं चाहता हूँ। सीरत उसे मना करते हुए कहती है कि कार्तिक आप प्लीज मेरी मत सोचिए, फैमिली की सोचिए, बच्चों की सोचिए, कैरव को आप क्या जवाब दे पाओगे, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मेरे को लगता है कि रणवीर और मावड़ी मुझे बुला रहे। लेकिन कार्तिक कहता है बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो सीरत और मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हें मेरे लिए और उन लोगों के लिए जो तुम पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने तुम पे विश्वास किया है, उसके लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरा हाथ थामो बस। लेकिन यहाँ पे सीरत पकड़ नहीं पाती हाथ और कहती कार्तिक मेरे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ कार्तिक उसे हिम्मत देता है और सीरत काफी हिम्मत के कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे कार्तिक जो होता है सीरत को बचाने में कामयाब होता है। वहीं दूसरी ओर चौहान साहब को भी वो फाइल मिल जाती है जिसमें कि रणवीर की रियल रिपोर्ट होती है और वो उसे लेके भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे कार्तिक सीरत को गले लगाती कार्तिक बहुत खुश होता है और उसे ये एहसास होता है कि उसे सीरत से प्यार हो चुका है और वो उसे नहीं खोना चाहता है। अब यहाँ पे कार्तिक के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद सीरत उसे संभालती है और दोनों की नजर गाड़ी में पड़ती है, जहाँ पे कि चौहान साहब उस फाइल को लेकर गाड़ी को लेकर भी निकल जाते हैं। अब ये सारी बात मनीष गोयनका को पता चलती है, वो हैरान होता है, कहता है कि आखिरकार ये सब गलती किसने करी, तुम्हें क्या जरूरत थी सीरत वहां पे जाने की। लेकिन यहाँ पे कार्तिक कहता है कि आप प्लीज सीरत को कुछ मत बोलिए, इस टाइम हमें वो फाइल निकालनी पड़ेगी। लेकिन सीरत कहती है कि चौहान साहब के घर में मैं जाऊंगी उनसे बात करने के लिए, वैसे भी ये लड़ाई मेरी है कार्तिक, इसे मैं अकेला लड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे कार्तिक कहता है मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा सीरत, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं पे एपिसोड की एंडिंग होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मे भी शायद कार्तिक सीरत से अपने दिल की बात कह देगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।